हमारे घर ना तोड़े जाए प्लीज। आप पेपर देना, आज आपका पेपर था। स्कूल में अंकल फिर भी स्कूल की भी छुट्टी लगानी पड़ी। हमारे घर नहीं रहेंगे, हम कहाँ पढ़ेंगे बैठ कर। सरकार ऐसे कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का ही घर तोड़ दे तो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गलत बात है सरकार की, बिल्कुल गलत बात है ये। अगर घर नहीं रहेगा तो कैसे बेटी बचेगी और कैसे पढ़ेगी? और भी लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां। आप क्या कहोगे बेटे? आप बोलिए। सरकार वैसे कहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब हमारे घर नहीं रहेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे? हमारे पेपर भी थे, हम पेपर भी देने नहीं गए। अमीरों के क्यों नहीं टूटते, गरीबों के क्यों टूटते हैं घर? गरीबों हाँ। और मर जाएंगे जी पर अपना घर नहीं टूटने देने के जी। यही अपील करना चाहते हैं जी सरकार से जी, हमारे घर ना टूटे जाए। अशोक मित्तल जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से, इनसे बात करेंगे। मित्तल जी, ये क्या हो रहा है? ये देखिए, मैं आपको इसमें पत्रकार महोदय बताना चाहता हूँ कि ये जो तुगलकी फरमान जो है ना सरकार ने जारी किया है, ये बिल्कुल निंदनीय है। मैं इसकी बिल्कुल पूर्ण रूप में निंदा करता हूँ। आज जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज माननीय प्रधान, एक यूट्यूब पे जाओ आप, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण निकालो। उन्होंने कहा था भाई 2022 के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास अपना मकान ना हो पक्का। आज माननीय प्रधानमंत्री जी एक भाषण ही भाषण देते हैं क्या? वो वैसे तो कह रहे भाई 2022 में किसी के पास ऐसा आदमी नहीं रहेगा मकान ना हो, और उधर बने बनाए मकान बसे बसाए लोगों को उजाड़ने लग रहे हुए। ये बिल्कुल गलत बात है। और रही बात जो है ना, जो ये नारा देते हैं ना, ये झूठा नारा है भाई सबका साथ और सबका विकास। ये बिल्कुल उल्टा नारा है। ये कहते हैं सबका साथ और सबका विनाश। बिल्कुल इन्होंने देखिए, ये पत्रकार महोदय आपके संज्ञान में है, डिंगर माजरे रोड पे हमारे जो भाई है सिकलीगर, उनका एक डेरा था। उनको कितनी बुरी तरह से इन लोगों ने बर्बाद किया, पता ही नहीं चला। अगर वो भी वहां भी हम लोगों को पता चल जाता तो वो डेरा हम किसी सूरत में भी नहीं टूटने देते। ये तो हमें यहाँ पता चल गया, हम पहुंच गए। उन्होंने जो है हमारे यहाँ से 10 लोगों को बुला लिया गाँव के, भाई आप चिंता नहीं करो, हम आपकी बात सुनेंगे। आज अगर जो सिकलीगर डेरा इन्होंने जो तोड़ा, मैं फिर से जो है ना सरकार को चेताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप एक बात समझ ले। सिकलीगढ़ का अपने जो हमारे भाई है सिकलीगढ़ जो डेरा था, वो सिकलीगढ़ जो है डेरा ना समझे पूरा खेड़ी को। यहाँ आके तो दिखाएं, एक मकान की तरफ देखे, उनको बता देंगे हम कि भाई किस तरह से किसी का मकान तोड़ते हैं। सारे के सारे गरीब आदमी हैं, दिहाड़ी मजदूर वाले हैं। सुबह बेचारे घर से निकलते हैं, दिहाड़ी करके मजदूरी करके पैसे लाते हैं, रात को अपने बच्चों को पता नहीं किस किस तरह से रोटी पाल रहे हैं अपने बच्चों को, वे उनके मकान तोड़ने पे लगे हुए हैं। कल को अगर एक भी आदमी का मकान टूटता है ना, किसी भी आदमी के पास ऐसी जगह नहीं है जहां मकान बना करके अपने बच्चों को बिठा सके। पहले छोटे छोटे से मकान है, ये सरकार उजाड़ने का काम कर रही है। मैं प्रार्थना करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी इसमें जल्दी संज्ञान ले और इन गरीब आदमियों के आशयाने ना तोड़े जाएं। जी, जैसा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, प्रशासन की भी कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हाई कोर्ट भी हमारी, प्रशासन भी हमारा, जमीन भी हमारी। क्या सरकार ने ये जो जमीन कटी हुई है, आपको इस्तेमाल में जो जमीनें थी, देखिए मुझे भी ज्ञान है, आपको भी ज्ञान है, इस जगह के सरकार ने हमारे को कोई पैसा नहीं दे रखा। ये जो जगह अगर जिस टाइम कटी थी, सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया हुआ। जैसे कहू चरांद के अंदर कोई जमीन छोड़ते थे तो उसके अंदर क्या करते थे, भाई कुछ जमीन मेरी ले ली, कुछ जमीन आपकी ले ली, गऊ चरांद की जमीन छोड़ दी। ऐसे ही अगर जो है ना मवेशी पशु जो बैठते थे, उसमें भी लोगों की जमीनों में से लेके तो जमीन छोड़ते थे। आज ये अगर यहाँ पे बसासत 60 या 70 साल से हुई है, जमीन तो हमारी है। ये सरकार जमीन थोड़ी छोड़ के गई। आज ठीक है, सारी चीजें सरकार की है, सरकार से सब कुछ चलता है, ये जमीन हमारी है। इसमें अगर सरकार को ये लगता है कि भाई ठीक है, कहीं ये इसमें इस टाइप की बात थी, छोटा मोटा नॉमिनल से पैसे लेकर रजिस्ट्री हमारे नाम कर दे। पहले भी ऐसे ऐसे काम हुए हैं। हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, अगर उनको नहीं पता है तो मेरे पास आ जाए, मैं बता दूंगा कौन सी रूलिंग कैसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल घटिया सोच है इनकी।
और ये लोगों को डराते हैं और डरा करके फिर अपने फेवर में करते हैं और फिर उनको ये कहते हैं कि भाई या तो वोट दे दे और नहीं तेरा मकान घेर देंगे, नहीं तो तू वोट दे दे। किसी भी नेता को पकड़ लेते हैं कि या तो हमारी तरफ आ जा, नहीं तेरे पीछे ईडी ला देंगे, या तो तू हमारे साथ आ जा, नहीं तो तेरे इनकम टैक्स का छापा डलवा देंगे, या तो तू हमारे साथ आ जा, नहीं तो तेरे मकान गिरवा देंगे। इनकी सोच घटिया है, ये सरकार भी घटिया है, इनको अपना रवैया बदलना पड़ेगा जी। और भी लोग हमारे साथ हैं, नहीं होने देंगे जी। हाँ जी, हम हर तरह से अपने गांव की रक्षा करेंगे, किसी माता बहन को बेघर नहीं होने देंगे, किसी गरीब को सड़कों पे नहीं आने देंगे। जी। तो सरकार इसकी तरफ ध्यान दे तो ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। हमारी गांव की ज़मीन है, गांव की ज़मीनों में से ये कटी हुई जो ज़मीन है ये हमारे गांव की है, तो इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे गांव पर बहुत बुरा अत्याचार कर रहे हैं, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और अच्छे कदम उठाने चाहिए। जी। सरकार को भी तो पत्रकार मोदी हम नहीं तो बनाया है, सरकार क्या है, सरकार को हम ही तो बनाते हैं। जी जी। सरकार भी तो हमारी है, हम लोगों ने तो वोट देकर सरकार को, आज उनको इसलिए सरकार को हमने इसलिए लोगों को बनाया है कि वो आके हमारा नाश कर दो और हमारे बच्चों को उजाड़ दो। जी। अरे भाई सरकार का काम होता है लोगों को बचाना, सरकार का काम होता है लोगों को रोजगार देना, आप किसी के बच्चों को बर्बाद कर दोगे यार, क्या बात है ये। ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। बहुत बड़ी बात मित्तल जी ने कही कि सरकार बसाने के लिए है या उजाड़ने के लिए है। प्रधान जी, दो सरपंचों का इसमें सुनने में आ रहा है। दो सरपंचों को में ये सारा गांव परेशान है। हाँ। ये जमीन गांव की है, गांव की ही रहेगी, नई मकान तोड़ने देंगे। सरकार को ये नोटिस भेजे, गलत भेज दिए जी। सरकार ने ये कहना चाहिए था इनके पैसे भरे जाए, सर्कल रेट से जो पैसे भरे जाए। रूल गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रूल निकाल दिया है, जोड़ की जमीन, पंचायत की जमीन, श्यामलात की जमीन का रूल निकाल दिया। उसका जो जिसका कब्जा है उसको वहीं पैसे भरो और उसको रजिस्ट्री कराएं। जी। ये सरकार का काम है। सरकार को ये सोचना चाहिए, उजाड़ने नहीं चाहिए, जी। गांव को बसाना चाहिए। जी, सरकार हमारी, हम सरकार को बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या, वो भी हमारे से बनी है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट है, सरकार है, प्रशासन है, ये पब्लिक के लिए होते हैं कि पब्लिक की सहूलियत के लिए होते हैं, ना कि पब्लिक को उजाड़ने के लिए होते हैं। ओलख जी, जी और ये हम भी आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, ये भाई पंजाब से आ रहे हैं। रिश्तेदार का घर हमारे यहाँ, उनका घर टूटता देखा, बुलाया तो हम आ गए। पता जब लगा बहुत दुख होता है जब एक एक ईंट से क्या रेट है, ईंट का क्या, सरीके का भाव बढ़ गया है, सीमेंट का भाव बढ़ गया है। गरीब आदमी तो वैसे ही परेशान है, सरकार से परेशान है, महंगाई से भी परेशान है जी। तो जब टूटता देखा हमारे से रह नहीं गया, हम आए यहाँ पर। ये भाई पंजाब से आ रहे हैं, रिश्तेदारी का मामला है, सारा कुछ यहाँ पर। गरीब बच्चे बैठे हैं, जो बंदा है जब ये मेहनत करके खाने वाले आदमी हैं, वहाँ रिफाइनरी में काम करते हैं, कोई 500 रुपये कमाता है, कोई 250 रुपये कमाता है, कोई 300 रुपये कमाता है जी। आपको ही पता है गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है आजकल। ऊपर से सरकार का ये फरमान, हाई कोर्ट का ऑर्डर, ये मकान कराए जाए। बहुत कम से कम 50 साल से यहाँ पर हर एक आदमी बैठा हुआ है, घर 50 साल से ऊपर ही हो गए शायद गांव को, उससे पहले के बैठे हुए हैं जी। बहुत दुखद घटना है जी। हमारा ये ही आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है सरकार को, ये बसे बसाए घर ना उजाड़े जाएं, इनको यहीं बसने दिया जाए जी। ओलख जी चले गए क्या?